श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने मुखवाणी से पार्थ को उपदेश दिया था, वो केवल और केवल सच का सामना करने के लिए दिया था। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्मों का बोध कराने के लिए दिया था। और जब अर्जुन को अपने कर्मों का बोध हो गया तो वो फिर अपना गांडीव उठा के तैयार हो गया उनके विरुद्ध लड़ने के लिए जो उसके विरुद्ध में थे, उनके लिए नहीं जो उसके सगे संबंधी थे। अर्जुन को ज्ञान हुआ हकीकत का, सच्चाई का, इस दुनिया की प्रकाष्ठा का। और फिर जब उस सच को उसने स्वीकारा तभी वो गांडीव उठा के तैयार हुआ अपने धर्म का पालन करने के लिए। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी होती है। हम तभी तक अपने जीवन में क्रंदन करते हैं या दुख में रहते हैं या विलाप करते हैं या किसी की बुराई करते हैं जब तक कि हमें इस संसार की सच्चाई का पता नहीं चलता। When you know the reality of this world, तो आपके साथ दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी या आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाएगी कि चलो समय लगा लेकिन समय रहते इस दुनिया की सच्चाई को मैंने जान लिया, इसके जीवन की पद्धति को मैंने जान लिया। अब मुझे हर चीज स्वीकार है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और उस चीज को अपने जीवन में स्वीकारते हुए मैं अपने जीवन की पगडंडियों पे आगे बढ़े चलूंगा। मैंने सच को जान लिया है, उसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया है कि यही सच है, यही जीवन है और इसके आगे कुछ भी नहीं। मैं कितना भी क्रंदन कर लूं, कितना भी विलाप कर लूं, खुद में कितना भी घृणित हो जाऊं, लेकिन जब तक मैं इस संसार की सच्चाई को स्वीकारता नहीं, मन मुताबिक खोजना छोड़ता नहीं, तब तक मैं कभी भी चैन सुकून से नहीं जी पाऊंगा। एक समत्व का भाव अपने अंदर कभी नहीं ला सकूंगा जो मेरे इस जीवन को आगे लेकर के जाए। जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे एक सुहावना सा नज़ारा महसूस हो रहा है, एक सुकून मिल रहा है मुझे, एक हंसी है मेरे मुख पे जो मुझे ये कह रही है कि चलो देर से ही सही तुमने स्वीकारा तो, इस संसार की पद्धति को जाना तो, अब तुम्हारे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ना असंभव नहीं है। जो रुकावटें अब तक तुम्हारे जीवन में आ रही थी केवल और केवल इसी मात्र से कि तुम स्वीकारना नहीं चाहते थे, तुम केवल और केवल ये चाहते थे कि जो तुम्हारे मन में है वो पूर्ण हो। हमारे जीवन में सीख हमें तभी मिलती है जब हम अपने जीवन के पथ से भटकते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, अपने आप में ही घृणित होते हैं। मैं अब तक जो अपने आप में घृणित कर रहा था, यहाँ तो मुझसे भी कई घृणित व्यक्ति हैं, प्राणी हैं और वो हंस बोल रहे हैं। फिर मैं तो इनसे बहुत ही गौण हूँ, फिर मैं अपने लिए इतना घृणित क्यों जुटाए बैठा हूँ, क्यों मैं इतना विलाप मचाए बैठा हूँ। मुझे अब सहज भाव से इस जीवन को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ना मैं इस संसार की पद्धति को बदल सकता हूँ और ना ही किसी और के जीवन की धारा को। मैं जो बदल सकता हूँ वो बस यही कि अपने सोच और विचार को जो मैंने इतना व्यापक कर रखा है उस पे अंकुश लगा के अपने आप को समेट बटोर के उस दिशा में लेके जा सकता हूँ जहाँ मुझे लेके जाना है। मुझे घृणित नहीं होना है, खुद में विलाप नहीं करना है, किसी चीज के लिए चिंता या किसी चीज के लिए मनन नहीं करना है। मेरे मन का वेग तो हमेशा उफान लेकर के कई दिशाओं में भटकता रहता है, असंख्य चीजों की खोज में निकलता रहता है। तो क्या उसके इस वेग से सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, सब कुछ मुझे मिल जाएगा? ऐसा क्या संभव है? जीवन की धारा सुख दुख से बंधी हुई है और इस धारा में बहते हुए सुख दुख का अनुभव करते हुए हमेशा ही मुझे सहज भाव से इस जीवन के पथ पे चलना है।